भाई हम जा रहे हैं इंडिया में दाखिल होने वाला हूँ बस। हाँ। थोड़ी सी हदूद रह गई, यानी 15 से 20 कदम के बाद इंडिया शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये पहाड़ नज़र आना शुरू है, इसका मतलब ये है कि भाई असम इंडिया का जो स्टेट है वो नज़र आ रहा है, उसके पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सामने इंडिया है बिल्कुल भाई। सारा ना आपको क्रशिंग का काम दिखेगा, पत्थर लाते हैं यहाँ पर, पत्थर काटते हो, सारा पत्थर ना इंडिया से आता है। ये जितना भी क्रशिंग का काम हो रहा है ना, ये सारा इंडिया से पत्थर लाया जा रहा है। सामने लिखा हुआ है ये भारत, सामने रास्ता जा रहा है। भोलागंज कस्टम स्थल है। क्या लिखा हुआ है? भोलागंज कस्टम। भाई इंडिया की हदूद हम दाखिल होने वाले हैं ना बस। अच्छा भाई, तो भाई ने कहा है कि यहीं उतरेंगे, आप खुद पैदल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फिर आपको पत्थर नज़र आएगा। सादा पत्थर क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं आप। अच्छा, ये है तो टूरिस्ट प्लेस, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक ही आपको ना चेक पोस्ट भी नज़र आती है और सहूलतें भी है, और इवन होटल भी नज़र आते हैं आपको, क्योंकि सिलेट काफ़ी हद तक टूरिस्ट सिटी है। तो कहीं सारे 2 से 3 बॉर्डर लगते हैं यहाँ पर। कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं यहाँ पर? यहाँ आसाम से इंडिया के 2 बॉर्डर हैं। एक ये है और एक है जो है डाउकी बॉर्डर। डाउकी बॉर्डर जाफलोंग पे जो लगता है। हाँ। तो भाई ये 2 बॉर्डर लगते हैं सिर्फ एक ही सिटी के अंदर। अच्छा भाई ने भी सरप्राइज़ किया है कि भाई वो सादा पत्थर ऐसे नहीं आएगा, आपको सामने जाके नाव लेनी पड़ेगी। नाव की स्पीड देखें, कैसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ियाँ चली, मुकाबला चल रहा है, इतनी तेज़ी से कश्तियाँ आ रही जा रही हैं भाई। ये देखें, अंदर चले, नीचे उतर के दिखाते हैं आपको। भाई ये तो फुल माशाल्लाह वाला काम है, अल्लाह रहम करे। अच्छा, वो काम करने वाली है, और बाकी जो है ना मुसाफिरों के लिए अलग से नाव है, वो यहाँ पर लगेगी। बाकी वो जो एक वो अलग से नाव है, जो छोटी नाव है उस पर कोई या रेत निकाल रहे हैं, मट्टी निकाल रहे हैं, समथिंग कुछ कर रहे हैं। ये देखें भाई, ये मुसाफिर आ रही है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो? आई लव यू। मी टू। भाई पानी की स्पीड देखें, भाव देखें, ये देखें, क्योंकि वहाँ कश्तियाँ बहुत तेज़ी से चल रही, तो उनकी वजह से ना वो लहरें पैदा हो रही हैं। आपने अगर नाव को फंसा के रखना है, वो ज़बरदस्त। कैसे हैं? हाँ ज़बरदस्त। अब ये कहीं नहीं जाएगी, पक्की हो गई भाई। ये टिकट मिलता है, काउंटर बना हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पर जो बजरी निकल रही, रेत निकल रही, वो जा रही है इसमें जमा होकर। देखें, वहाँ से वो लोग रेत निकाल के यहाँ से कहीं और जा रही है, शायद इंडिया जा रही है। अच्छा यार, एक अच्छी बात है बंगाली कौम में कि ये हमारी तरह ना चौड़ी कौम नहीं है। मतलब हम होते हैं ना, अभी अलग से ही करके चले जाते हैं कि कश्ती करते हैं अपनी 2-3 बंदे, वह चलो भाई कोई मसला नहीं, पैसे दे देंगे। नहीं, इन्होंने यहाँ पर क्या भाई शेयरिंग, रिक्शे में भी शेयरिंग, कश्ती में भी शेयरिंग, उससे पैसे कम खर्च होते हैं ना, और पैसे कम खर्च होते हैं आपके ही काम आते हैं यार। तो अच्छा सबक सीख के जा रहा हूँ कि भाई आपको चौड़े में नहीं आना, आपको पैसे बचाने चाहिए जहाँ बचा सकते हैं। अब ये एक पूरी फैमिली, 2-3 लड़के, तो ये 9 अफराद हैं। 8 से 9, 10 जा सकते हैं, कम से कम 8 होने चाहिए, तभी जाके नाव निकलती है, वरना आपको पैसे देने। और बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, मतलब अगर आप सादा पत्थर जा रहे हैं, आना जाना 100 टका, यानी 8 बंदे 800 टके में ये आपकी नाव हो जाती है। भाई पूरी हिल रही है ये देखिए, आप एक कश्ती से दूसरी कश्ती, दूसरी से तीसरी, चौथी, सब पे जा सकते हैं। हमारी फैमिली भी बैठ रही है। हमारा सफ़र शुरू हो गया, पानी आया है भाई। ये रेत यहाँ से भरकर भी जा रही है, यहाँ वहाँ से रेत आ रही है, और यहाँ रेत खाली हो रही है, फिर ट्रकों में से आगे जाती है। कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम आते हैं, सारी रेत देखिए। कश्मीर की वाइब आ रही है। कश्मीर की वाइब आ रही है, बंगाली की कश्मीर है ये। नहीं, बड़ा खूबसूरत है। देखिए सामने ग्रीन पहाड़ है, सब पहाड़, और ये आपको फील देते हैं बिल्कुल केपी के, नारायण कागान, शुक्रान। मैंने केपी के अंदर हरे पहाड़ देखे भाई। कश्ती हिस्कोले हरी ऊपर नीचे, मतलब 7 नीचे की नीचे हो रही है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको ये दरिया से, बड़ा तेज़ पानी है दरिया का भाई, वो उसको गुजर के जाना है। और आपको 2 फील आ रही है, यानी पानी का भी मज़ा है, आप कुश्ती का भी मज़ा लेते हैं। यानी अगर मैं इसकी थोड़ी जर्नी बताऊँ ना, तो सिलेट शहर से आपको 35 किलोमीटर तक बाय रोड सफ़र करना है, चाहे अपनी गाड़ी करवा लें, ट्रेन भी कर लें, बस से आ जाएँ। उसके बाद आपने कश्ती करनी है। ये देखें भाई, ये देखें, ये कश्ती जा रही है, आपके अतराफ में सारी कश्तियाँ जाएंगी। देखें भाई, सारे मज़े लेंगे भाई, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपना टिकटॉक बन रही है लोगों की। पानी का भाव देखें तो भाई साहब,
बाहर आ जाएं, सामान हमारे पास है। आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह की बरकत। चले जी, साहिल पहुंच गए, किनारे आ गया। और वाकई बहुत हरियाली है, सब पहाड़ हैं, जंगलात वाले पहाड़, मतलब आपको मज़ा आए, फील आए, ज़बरदस्त। लेट्स सी वो कितना अच्छा लगता है। वो एक पत्थर ही होगा मगर यहाँ की वाइब्स अलग है। मतलब मुझे लग रहा था कि पत्थर तो है, क्या दिखाना, एक बॉर्डर है, 0 पॉइंट है, मगर भाई ये जो वाइब्स है ना, ये बहुत कूल है। आपको ना यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट मिलेगी सारी, ये सारी इंडियन प्रोडक्ट हैं। और ये देखें यहाँ पर सारे आपको इंडियन प्रोडक्ट मिलती जाएगी, बस टूथपेस्ट हो, क्रीम्स हो, साबुन हो, इसी तरह स्प्रिंकल्स हो, चॉकलेट्स हो, स्टिकर्स वगैरह, सारी इंडियन प्रोडक्ट, सब इंडियन प्रोडक्ट हैं भाई। ये देखें, हाँ ज़बरदस्त, कैंडीज़ वगैरह सारी। कैसे हैं, हाउ आर यू? अच्छा भाई, बेंच वगैरह यहाँ पर भी, जैसे कॉक्स बाज़ार में देखी थी आपने, तो इसका भी कुछ हो गया, टका वगैरह 30-40 हो गया। तो आप दरिया पे बैठ सकते हैं, जैसे हमारे दरिया सवाद पे लगती है ना 4 पहियाँ, तो इस तरह यहाँ पर ये लोग आपको बेंचेस लगा देते हैं। अच्छा भाई, यही पत्थर क्रशिंग में भी इस्तेमाल होता है, और यहीं से रेत निकल रही है दरिया से इनके। देखें आरिफ भाई जा रहे हैं मुँह हाथ धोने के लिए, है भाई, ठंडा पानी हो गया ना, ठंडा पानी है भाई, मज़ा आया, फ्रिज वाला पानी है भाई। अच्छा भाई, सामान वामान रखें, और पानी से दूर रहा नहीं जा सकता, तो कपड़े तो लेकर नहीं आए, लेकिन कम से कम जूते उतार के तो जा सकते हैं ना यार। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, ऐसी कड़कती धूप है ना, मतलब अगर आप यहाँ पर आके ये बेंच नहीं लेते हो, उसका ऊपर जो अम्ब्रेला लगी हुई है वो नहीं मिलती आपको, तो आप शायद आधे घंटे भी रुक नहीं पाओ। यहाँ पर 2 घंटे का स्टे होता है, जो कश्ती वाला लेकर आता है आपको 2 घंटे का टाइम देता है कि आपने 2 घंटे में वापस वो किनारे पे पहुँचना है। मगर ये देखें भाई साहब, ऐसे चढ़ा नहीं आपने, खूब जान लगा के आए, ज़रा पानी में चलें, बिस्मिल्लाह की बरकत। पानी ठंडा है, इतना ठंडा नहीं जितना हमारा भाई कह रहा था यार। हाँ ठंडा है, फ्रीज़ हो रहा है पानी, मगर अगर आप वो केपी के वाले पहाड़ या गिलगित बल्तिस्तान वाले पहाड़ों पे जाएंगे ना, वहाँ इतना ठंडा पानी कि आप खड़े नहीं हो सकते। यानी हुंजा झील के अंदर सिर्फ आप पाँव धोते, मुंह बोलते बस हो गया काम। यहाँ तो अब नहा सकता हूँ मैं यार मज़े से यार। मज़ा आ गया भाई। हम जा रहे हैं इंडिया में, दाखिल होने वाला हूँ बस। हाँ। थोड़ी सी दूर रह गई, ये 15 से 20 कदम के बाद इंडिया शुरू हो जाएगा। दूर रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा एडवेंचर ना करें, वरना ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे हवाले से कोई रिहाई की तहरीक चल रही हो पाकिस्तान में, हमारा बंदा छोड़ो, हमारा बंदा छोड़ो, अल्लाह रहम। चलो खैर ऐसी बात नहीं करते, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या मनाजिर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, तो ज़रा आराम से, अगर उनको नहीं पता हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो पता है हम पाकिस्तानी हैं। आए ज़रा आपको दिखाएँ। अच्छा ये मज़े की बात देखिए, 2 तरफ से दरिया, ये आसाम से आ रहा है, इंडिया के जो स्टेट है आसाम से। अच्छा ये पानी एक बहाव इस तरफ सीधे आते भी जा रहा है, और पानी उल्टे हाथ की तरफ भी जा रहा है, जो हम जहाँ से हम होकर आए हैं। हाँ भाई पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ आ जा भाई, आ जा भाई साहब, पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जाए। हाँ बस सही करना पड़ता है। अच्छा ये यहाँ लोग आते नहीं, हम आ गए, हमने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है। इधर आ जाए भाई। तो भाई साहब ये शुरू हो गई इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है, और अगर मैं एक पाँव पीछे रखता हूँ तो मैं इंडिया में पहुँच जाता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं देख रहा भाई, मैं आ गया हूँ इंडिया में विदाउट वीज़ा। बेहतरीन भाई। और मैं दोबारा से बांग्लादेश में आ गया हूँ, इससे पहले कोई पकड़ ले, कोई मसला हो जाए, तो बेहतरीन है और अच्छी जगह है, मज़ेदार है, एडवेंचर है। अच्छा मुझे लगा था यार सिर्फ एक जगह ही होगी, क्या मज़ा आएगा, सादा पत्थर के नाम से मशहूर है। मतलब वाइट सा पत्थर होता है ना जिस पर लिखा होता है कि भाई ये 0 पॉइंट, नहीं बाकायदा तौर पे ये पिकनिक अच्छा पॉइंट है, और पानी का बहाव अच्छा है, पानी साफ़ सुथरा है, नज़ारे बहुत अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं। बंगाली से अपना बंगाल का कश्मीर कहते हैं, नहीं बंगालियों का कश्मीर अच्छा है भाई। और वैसे ही आपको ना फील आती है कि जैसे आपने अगर दरिया नीलम देखा हो कि एक जानिब पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दरिया के उस तरफ जाएंगे तो इंडिया है, और यहाँ से हदूद शुरू हो जाती है, मगर आप ऐसे भी सामने देखेंगे तो इंडिया नज़र आता है। तो बस मज़ा आया और एडवेंचर से भरपूर रहा ये सफ़र, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कहीं और। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।